सस्ता और समुचित इलाज के लिए गरीबों का रहनुमा मात्र एक हॉस्पिटल, मैया बाबू हॉस्पिटल। आज आप दिल्ली दरबार आए हैं। दिल्ली दरबार अपने आप में पूरे डाल्टनगंज को समेटने के लिए तैयार है, क्योंकि गांधी उद्यान पार्क में दिल्ली दरबार जब से आया है रौनक बढ़ गई है। अरविंद गुप्ता अखिल भारतीय वैश्य महासम्मेलन के संगठन मंत्री और भाजपा के सजग प्रहरी हमारे साथ है। हम इनसे बात करना चाहेंगे कि भाजपा की प्रचंड जीत जो पलामू और चतरा से हुई उस पर कितना खुश है। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने पद का शपथ ग्रहण किया। वहीं वैश्य समाज झारखंड से 3 लोगों को इन्होंने जिता के, वहीं संजय सेठ जैसे सांसद को मंत्री का भी पद। कितने खुश है वैश्य समाज और वैश्य समाज के पूरे कार्यकर्ता पदाधिकारी, हम इनसे बात करें। अरविंद जी, प्रधानमंत्री का शपथ ग्रहण, कितनी खुशी वैश्य समाज और पलामू भाजपा। प्रधानमंत्री तीसरे बार प्रधानमंत्री बनने पर नरेंद्र भाई मोदी जी का पूरा झारखंड प्रदेश में एक वैश्य समाज का खुशी का लहर है और पूरा विश्वास है कि 5 साल सरकार कार्यकाल पूरा करेगी। वैश्य समाज से 3 सांसदों को टिकट मिला, तीनों जीते, उस पर क्या कहना? सबसे पहले तो मैं भारतीय जनता पार्टी को बधाई दे रहा हूं कि झारखंड प्रदेश में 14 लोकसभा में 3 सीट वैश्य समाज को दिया और वैश्य समाज के लोगों ने प्रदेश में, हमारे ज्ञान शंकर अध्यक्ष जी, संजय चौधरी महामंत्री और संगठन मंत्री, हम तो ये हैं, तीनों ने पूरा प्रदेश में तीनों जगह वैश्य समाज को, सभी कार्यकर्ता पदाधिकारीगण को लगाया गया और तीनों वैश्य समाज विशाल मत से चुनाव तीनों जीत के आए। इसके लिए झारखंड प्रदेश वैश्य समाज की ओर से मनीष जायसवाल जी को, ढोलू महतो जी को और संजय जी को ढेर सारी बधाई। अरविंद जी, देखा गया कि चुनाव में, जब चुनाव सर पे था, गर्मी की सरगर्मी बढ़ रही थी, लेकिन आप और आपके प्रदेश अध्यक्ष ज्ञान शंकर, चाहे वो रांची हो चाहे वो हजारीबाग हो, पसीने बहा रहे। अब जीत के बाद कितनी? जीत के बाद बहुत खुशी हुई कि आज हमारे अखिल भारतीय वैश्य महासम्मेलन के सभी पदाधिकारीगण मन से हजारीबाग में, धनबाद में और रांची में पूरा मन से लगा। यहाँ तक नहीं, 14 लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी के लिए अखिल भारतीय वैश्य महासम्मेलन के 100%, इसमें कहने में हम लोग का बुरा नहीं है, 100% मतदान अगर कोई किया तो वो वैश्य समाज ही किया, जिसका आज देन है कि झारखंड में मेरा तीनों सांसद जीते। वैश्य समाज को एक मंत्री पद भी, जैसा कि संजय सेठ ने कल प्रभात अपने मंत्री पद का शपथ ग्रहण किया, झारखंड वैश्य समाज में कितनी? झारखंड वैश्य समाज में इतना खुशी है कि कोई भी कार्यक्रम अखिल भारतीय वैश्य महासम्मेलन का हो या वैश्य समाज का किसी भी कार्यक्रम हो, अगर संजय सेठ जी को बुला दिया जाए तो संजय सेठ बराबर तत्पर रहते थे वैश्य समाज के लिए। आज उन्हीं का देन है। आज इसके लिए मैं मोदी जी को बधाई दे रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी को बधाई दे रहा हूं। झारखंड प्रदेश से संजय सेठ जी को मंत्री बनाकर एक प्रदेश में वैश्य समाज के लिए बहुत बड़े काम किए हैं। इससे पूरे झारखंड में वैश्य समाज के लोग में खुशी की लहर दौड़ रही है। वैश्य समाज की बात ही चल रही है तो मैं अगले कार्यक्रम की भी बात करूं, क्योंकि ज्ञान शंकर जो पलामू निवासी हैं और पूरे झारखंड का प्रतिनिधित्व करते हैं अखिल भारतीय वैश्य समाज, क्या पिछले जो कार्यकाल रहे आप लोगों ने मेहनत की, उसकी सफलता तो मिली, लेकिन आगे क्या कार्यक्रम रहेगा वैश्य समाज का, क्योंकि आप लोग अब गांव-गांव और घर-घर जोड़ने की बात करते हैं। आगे हम लोग अखिल भारतीय वैश्य महासम्मेलन पूरा प्रदेश में मेरा कमेटी है। आगे विधानसभा चुनाव भी है, इसलिए पूरा प्रखंड का दौरा वैश्य समाज करेगा और वैश्य समाज बड़े बड़े सभा भी करेगी, जो आने वाले में दिखेगा कि वैश्य समाज ने एक मन से जो करता है, और वैश्य समाज कभी भी व्यवसाय करता है, सब चीज धन बल सब वैश्य समाज का ही देता है।
और वोट भी देता है, लेकिन कभी भी वैश्य समाज एक अथी होने का अथी नहीं है। अगर पूरा को 100% मतदान देता है तो वैश्य समाज ही देता है। ये देखा गया कि अखिल भारतीय वैश्य महासम्मेलन जो ज्ञान शंकर के नेतृत्व में हो रहा है, हला नहीं करता, चुपके चुपके काम कर लेता है, काम हो जाता है और लोगों को पता भी नहीं चलता। क्या कारण है, इसके बारे में बताओ। हमारे अध्यक्ष ज्ञान शंकर जी जो हैं वो मंझे हुए आदमी हैं, और हम लोग जो भी वैश्य समाज से काम करते हैं हम लोग दिखावा में नहीं करते हैं। हम लोग अंदर अंदर वैश्य समाज का काम जो करते हैं वो सामने दिखता है, और दिवाकर जी वो सामने दिख भी रहा है कि आज पार्टी ने 3 लोकसभा सीट दिया और वैश्य समाज के लोगों ने भारी बहुमत से ढोलू मातो जी को, मनीष जायसवाल जी को और संजय सेठ जी को जिताने का काम किया। इसके लिए पूरा झारखंड में वैश्य समाज को मैं बधाई दे रहा हूं। अब आने वाला भविष्य में अगर वैश्य समाज के लिए प्रदेश में विधानसभा में ज्यादा से ज्यादा टिकट मिले, मैं पलामू की बात कर लूं तो कम होगा, क्योंकि आपकी मेयर जो प्रथम मेयर है अरुणा शंकर, चाहे मोदी जी के आगमन का निमंत्रण पत्र हो या वोट मांगने की बात, चाहे वो मैं चेंबर ऑफ कॉमर्स की बात कर लूं, लोगों को रिक्शा मुहैया कराने की बात हो, या अब की बार 80 पार जो प्रशासन का दावा था उसमें सह समर्थन, कितना बढ़िया रहा ये पूरा कार्यक्रम। और अरुणा शंकर पलामू में अगर वोट प्रतिशत काम बढ़ाने का कोई काम ज्यादा से ज्यादा नगर निगम क्षेत्र में किया अपना विधानसभा में, तो अरुणा शंकर के लिए इसके लिए बधाई है। क्योंकि जिस तरह कड़ी धूप में मेयर ने घर घर जाकर मोहल्ला मोहल्ला जाकर वोट प्रतिशत बढ़ाई और आज पार्टी को दिखने को मिला, इसके लिए मेयर को बहुत बधाई है। चेंबर ऑफ कॉमर्स आनंद शंकर जी ने अपनी बढ़त दिखाई, घर से निकल के लोगों को जुटाया और वोट परसेंटेज बढ़ाने में उनका भी अहम। देखिए दिवाकर भाई, चैम्बर ऑफ कॉमर्स के हम पलामू प्रमंडल के संगठन मंत्री भी हैं, और चैम्बर ऑफ कॉमर्स का मेरा कोई ऐसा विधानसभा में प्रखंड नहीं है जहाँ 300 से 400 सदस्य है चैम्बर का, और मेरे चैम्बर अध्यक्ष बराबर सामाजिक कामों में सजग रहते हैं। और यही कारण है कि उन्होंने निकल कर चैम्बर के सारे सदस्यों को मीटिंग कर निर्देशित किए, और इसके बाद जो वोट प्रतिशत पलामू में दिखा, आज देखिए पलामू और चतरा दोनों सीट हम लोग जीते, और इसमें बहुत बड़ा चैम्बर का योगदान है। इसके लिए मैं पलामू वासियों और चतरा वासियों को बधाई दे रहा हूँ। अरविंद गुप्ता जी के साथ बैठा हुआ हूँ। पद चाहे वो भाजपा में कह लें, चाहे वो चैम्बर ऑफ कॉमर्स में कह लें, चाहे वो अखिल भारतीय वैश्य महासम्मेलन में, सब जगह तत्पर रहते हैं। चाहे वो संजय सेठ की बात कर लें, चाहे मनीष जायसवाल की बात कर लें, हर जगह जा करके पसीने बहाए, प्रत्याशियों के लिए तो बहाए, लेकिन सभी ने, पूरे पलामू, पूरे झारखंड, पूरे चतरा, पूरे रांची ने मोदी जी के लिए पसीने बहाए। और अब मोदी जी 3.0 अपना पदभार ग्रहण किया, वही सेठ को मंत्री पद से नवाजा, तो पूरे झारखंड में वैश्य समाज में खुशी की लहर है। और सब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद कहते नहीं थकते। वहीं ज्ञान शंकर मेहनती हैं और अपने लक्ष्य को पहचानते हैं। तो अखिल भारतीय वैश्य महासम्मेलन को आसमान की ऊंचाइयों तक कैसे पहुंचाना है, ये उनको पता है। और मेरी बात होती है तो उन्होंने कहा कि ये तो दिवाकर जी सेमीफाइनल है, फाइनल तो अभी बाकी है। तो विधानसभा चुनाव में और बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे और वैश्यों को आगे बढ़ाने का काम करेंगे, ताकि भाजपा और झारखंड का उत्थान हो, झारखंड का